महाराज वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण, ब्रह्मलोक के स्वामी भगवान ब्रह्मा, इंद्रलोक के स्वामी महाराज इंद्र और पृथ्वी लोक के स्वामी भगवान महादेव। कथा के अंतर्गत हम और आप सभी ने श्रवण किया कि ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान के शिवपिंडी में, शिवलिंग में नहीं हो। एक देवता की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। एक का भजन करने से सभी देवी देवताओं का भजन हो जाता है। एक का स्मरण करने से सभी का स्मरण हो जाता है। सबके सब महाराज भगवान शिव की यह शिवलिंग में, यह शिवपिंडी में विराजमान है। शिवपिंडी कितने प्रकार की होती है वह भी हम सब ने श्रवण की, लेकिन विशेष रूप से विशेष फल प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन हुआ। समस्त प्रकार से भगवान को शिवलिंग मिट्टी की बनाएं, पूजन की विधि, पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री, उन सभी को भी हमने श्रवण किया बहुत प्रकार से। लेकिन इसमें कहा गया है कि विशेष जल धारा के लिए, कि किस चीज की धारा से भगवान महादेव का अभिषेक करें तो हमें किस फल की प्राप्ति होती है। और सबसे ज्यादा जल धारा का महत्व है। जल धारा शिव प्रिया, सबसे ज्यादा जल धारा का महत्व बताया है महाराज। और यहां पर यह भी बताया है कि महाराज भगवान महादेव को मंत्र कहते हुए कितने मंत्र बताए हुए हैं महाराज? तो कहा सबसे पहले बताया पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय। अब किनको ओम नमः शिवाय कहना है, किनको सिर्फ नमः शिवाय कहना है, किनको शिवाय नमः कहना है, यह सब भी हम और आप सभी सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जलधारा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए बताया गया है कि वह पंचाक्षर मंत्र कहें, जल चढ़ाएं, उसके बाद शिव गायत्री कहें, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इससे भी हम जल चढ़ाएं भगवान शिव को। महामृत्युंजय मंत्र बिना संपुट के भी कहकर हम जल चढ़ा सकते हैं भगवान को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से भी हम भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गायत्री, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र। और इसके बाद महाराज ये 4 मंत्र बताए हुए हैं जल धारा के लिए। चौथा मंत्र आप सभी इस समय टीवी पर देख रहे हैं, सीहोर से कथावाचक महाराज परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जो कहते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 4 मंत्र हैं महाराज। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, दूसरा शिव गायत्री, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तीसरा त्र्यंबकम यजामहे और चौथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 4 मंत्रों से भगवान महादेव के लिए हम जल अर्पण करें, या इनको जपें, या पूजा में इनको उपयोग करें। इनका भजन भी कर सकते हैं। भगवान शिव को कोई भी सामग्री हम चढ़ाएं, चाहे तिलक लगाएं, चाहे अक्षत लगाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, उस समय भी हम यह 4 मंत्रों को बोल सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार के वर्णन पूजा की विधि में आए। इसके पश्चात में महाराज श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को वर्णन करते हैं। और यही नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा एक बार कि मुझे सृष्टि का वर्णन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि मैं तुम्हें जिस प्रकार तुमने पूछा सृष्टि का वर्णन मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान महादेव के आदेश से ही, भगवान महादेव के अनुग्रह से ही जब भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने लगा। ध्यान मग्न हो गया
और उस ध्यान में मैंने देखा, बहुत समय तक मैंने ध्यान किया, बहुत तप किया, और तप करते करते ध्यान करते करते मेरे ध्यान पुंज में एक अंडाकार आकृति बहुत विशाल रूप से वह मेरे ध्यान में घूमने लगी। मेरे ध्यान में वह आकृति घूमने लगी। मैंने उस आकृति को देखा। मैंने उस आकृति को देखा। ध्यान में वह आकृति एकदम घूमते रहती है, लेकिन मैं उसके चारों ओर देख रहा हूं और कुछ दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ पूरे ब्रह्मांड देख रहा हूं मैं कि सब कुछ उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने थोड़ा लिया और जल उसके ऊपर उछाल करके देखा। मैंने जल उछाला तो वो जल की भी आकृति उसी के समान हो गई, और वह जितना बड़ा था उससे और विराट स्वरूप उसका हो गया। मुझे संशय हुआ कि आखिर ये है क्या चीज, लेकिन वह जड़ रूप है, उसमें चेतनता कैसे आए? मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ा संशय हुआ कि इसमें चेतनता कैसे आए। मुझे बहुत संशय हुआ, और 12 वर्षों तक देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। बड़ा संशय हुआ कि ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड जो संपूर्ण जिसमें समाया है, ये जो गोल आकृति है, ये जड़ स्वरूप है, इसमें चेतनता भी नहीं है, आखिर में ये है क्या? संशय हुआ। तो 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। 12 वर्षों तक मैंने भगवान विष्णु का भजन किया, भगवान विष्णु का तप किया, और उसके पश्चात में महाराज वो मेरा 12 वर्षों का तप, 12 वर्षों की मेरी साधना हुई। श्री हरि नारायण भगवान वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां पर आए और मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान विष्णु ब्रह्मन वर मांगो, क्या चाहते हो, किस लिए तुम कर रहे हो? तुम्हारे लिए मुझे भगवान शिव की कृपा से कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शिव कृपा से तुम्हें मैं कुछ ना दे सकूं ऐसा नहीं है, तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। भगवान शिव की कृपा से कुछ भी अदेय नहीं, मांगो मैं तुम्हें देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, महाराज महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने ही मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे श्री हरि, हे वैकुंठाधिपति, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, उसे दे दीजिए। प्रभु, यह विराट 24 तत्वों से बना हुआ यह अंड किस तरह से चेतन होगा? देखिए वह जो आकार है अंड आकार, उसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये किस प्रकार से चैतन्य होगा? जड़ है, ये मैं आपसे मांग रहा हूं। ये मुझे जड़ीभूत दिखाई देता है, तो किस प्रकार चैतन्य होगा यह बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देखो ब्रह्मा, यह जो भगवान शिव की कृपा से आप यहां प्रकट हुए हो, और जो सृष्टि है ना, जितनी भी सृष्टि है यह पूरी की पूरी भगवान शंकर की विभूति है, भगवान शिव की विभूति है। और इसमें जो अंड है, ये चेतनता जो है, ये भगवान शिव की ही इच्छा से इसमें आती है, शिव की आज्ञा से ही आती है। भगवान विष्णु ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मन, अनंत स्वरूपों में सभी स्वरूपों में भगवान शिव की ही वह चेतनता दिखाई देती है। वो चेतनता जो है ना हर जीव में, वो चेतनता भगवान शिव का ही स्वरूप ज्योति है। और यहां पर महाराज समस्त प्रकार से ब्रह्मा को समझाते हुए वहां पर भगवान विष्णु ने अनंत स्वरूप का आश्रय लेकर के, भगवान महादेव का आश्रय लेकर के उस जो वो आकृति थी उस अंड में अंदर से प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने अंदर जो प्रवेश किया तो महाराज उस समय उन पुरुष के, जब भगवान विष्णु ने प्रवेश किया तो उनके सहस्त्रों महाराज मुख, सहस्त्रों हाथ, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों महाराज नेत्र हो गए, सहस्त्रों पैर थे उनके महाराज, और उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर करके उस अंड को व्याप्त कर लिया। उसमें समस्त में भगवान विष्णु ने उसको व्याप्त कर लिया।
और महाराज उसी में साक्षात श्री हरि ने विराजमान होने को होकर के और उस अंड सत्यलोक का आश्रय लिया और तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे महाराज अविद्या पंचक पंच प्रभा विद्या कहते हैं।